हम आपसे बताएंगे कि 8 ऐसी चीज़ें बताएंगे जिससे हर बीमारी में वो फ़ायदा हो, चाहे आपको डायबिटीज़ हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे हार्ट अटैक किसी को हुआ हो, चाहे स्ट्रोक हुआ हो, चाहे ऐसे भी चाहते हैं हम स्वस्थ रहें या चाहते हैं बीमारी नहीं हो, या किसी और के लिए, अपने लिए। हर बीमारी हर परिस्थिति में लगभग जो है ये लागू होगा। चाहे आप स्मार्ट बनना चाहते हो, चाहे आप काम अपने पढ़ाई में अच्छा करना है, तो भी आपकी इस सारी पॉइंटों का ध्यान देना ही देना है, ताकि अपनी ज़िंदगी का जो है सबसे ज़्यादा अच्छा रूप देख सके और अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा मजा भी ले सके। तो इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम स्लाइड पे। अब हिंदी वाला स्लाइड चले जाते हैं हम, अच्छा रहेगा हिंदी वाला स्लाइड। तो सबसे पहला है कि संतुलित और अच्छा आहार ले। ये डाइट जो है जब हम भोजन बोलते हैं, भोजन बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसा भोजन कीजिएगा वैसा शरीर होगा। इस बात को सदियों से लोग जानते हैं, अभी भी लोग जानते हैं। तो इस बात को समझना है कि हमें भोजन सही करना है। भोजन सही, आप देख रहे हैं फल, सब्जियां, साबुत अनाज। साबुत अनाज का मतलब जो अनाज पूरी तरह से पूरे छिलका से दाल हुआ। लीन प्रोटीन का मतलब ऐसे प्रोटीन जिसमें तेल नहीं होना चाहिए या कम होना चाहिए। अच्छे फैट का मतलब जो फैट जिसमें आपका जो है इसेंशियल फैटी एसिड होता है, ओमेगा 3, ओमेगा 6। जो ओमेगा 3 ओमेगा 6 का जो प्रॉपर रेशियो होता है जितना होना चाहिए उस मात्रा में हो, ऐसा आहार लेना चाहिए। जिसमें आहार में आप जान रहे हैं कि हरी साग सब्जी का जो है मात्रा लगभग 50% होना चाहिए। आधा आधा थाली से होना चाहिए, चाहे सलाद हो, साग हो, सब्जी मिला करके। और उसका बचा हुआ आधा का जो है यानी 25% और 100 का एक चौथाई हिस्सा जो है दाल होना चाहिए। और एक चौथाई हिस्सा में ही कार्बोहाइड्रेट, वो भी कार्बोहाइड्रेट ऐसे अनाज जो अनाज आपके लिए हेल्दी होता हो। जैसे गेहूं से ज़्यादा हेल्दी जौ होता है, बाजरा होता है, मरवा होता है। और जो भी खाए उसमें चोकर युक्त खाए। जैसे गेहूं का चोकर होता है वो चोकर अच्छा होता है। धान में भी ऐसे ही जो चावल खाते हैं हम लोग, तो ऐसा चावल जो ब्राउन राइस होता है, या हम लोग जिसको उबला हुआ चावल बोलते हैं, उसना चावल बोलते हैं, तो वो चावल अच्छा होता है। तो इस तरह से आहार आपके लिए बहुत महत्व है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सरसाइज। सारी गतिविधि करें। कितना करना चाहिए? 150 मिनट सप्ताह में, यानी अगर 30 मिनट रोजाना कर रहे हैं, टहल रहे हैं, तो सप्ताह में कम से कम 5 दिन 30 मिनट झटक के टहलना चाहिए, जिसको हम मध्यम तीव्रता बोलते हैं। और जब जोरदार चलते हैं, दौड़ते हैं, तो कम से कम 75 मिनट यानी 15 मिनट रोज दौड़ते हैं, तो सप्ताह में कम से कम 5 दिन दौड़ लेना चाहिए। तो आपका हेल्थ जो अच्छा रहेगा। पूरे कहानी का समरी है कि डाइट एक्सरसाइज। आगे बढ़ना है। अगर कोई किस तरह के स्मोकिंग करते हैं, नशा करते हैं, जो भी है तंबाकू, निकोटीन, तो ये हेल्थ के लिए, चाहे हार्ट के लिए हो चाहे और बीमारी के लिए हो, तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो इसमें जो है आपको तंबाकू से सेवन से या कोई भी और नशा करते हैं उसको रोकिए, छोड़िए। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नींद भी एक अच्छी चीज़ है। नींद भी हेल्थ के लिए जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं नींद को चीज़ ही नहीं है, नींद भी एक अच्छी चीज़ है, आपकी हेल्थ को बचाता है। तो नींद को भरपूर लेना चाहिए, अच्छा नींद लेना चाहिए। सोने से पहले आपको दिमाग को शांत रखना चाहिए, खाली रखना चाहिए, ताकि दिमाग में अच्छी नींद आए। नहीं तो बहुत सारा गुस्सा या झगड़ा या लड़ाई या कोई ऐसा टॉपिक इस पर आपको बुरा लगता हो, अच्छा लगता हो, यानी आपके मन में ज़्यादा इमोशन होता हो, उस चीज़ को बचना चाहिए। अब भाई इंपॉर्टेंट बात, अगर डाइट एक्सरसाइज अच्छा हो जाएगा, नींद अच्छा होगा, स्मोकिंग नहीं करेंगे, तो बचे कि आपका वजन तो सही है कि नहीं। अगर वजन सही नहीं है तो भी खतरे में आप, माने इनके बावजूद वजन सही नहीं है, बहुत मोटे हैं, तो खतरे में है। ऐसे वो सब करेंगे तो वजन भी सही होगा, और वजन सही रहेगा तो और फायदा मिलेगा। यानी आपको ये देखना है कि आपका वजन सही का सही है कि नहीं। सही वजन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप अनहेल्दी लाइफ स्टाइल चल रहा है, आपका लाइफ स्टाइल गलत है। और हर बीमारी, चाहे डायबिटीज हो तभी आपका लाइफ वजन सही होना चाहिए, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था वजन सही होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था वजन सही होना चाहिए, हार्ट अटैक हो, यानी लगभग अच्छी खासी सभी बीमारियों में आपका वजन सही होना चाहिए। अब अगला आता है कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल जो है का स्तर जो है आपको कम होना चाहिए तो अच्छा होता है। अधिक है तो बहुत खतरा में है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल सीधा खून के नली के अंदर के एक ब्लॉकेज पैदा करता है, जो हार्ट अटैक कहलाता है। ब्रेन में जब होता है तो उसको स्ट्रोक कहते हैं, झटका मारना, पैरालिसिस मारना, पक्षाघात, ये सब बोलते हैं। तो ये सारी बीमारी के लिए कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखना जरूरी होता है। आगे चलते हैं ब्लड शुगर जाने हैं। डायबिटीज़ जो है इंडिया में, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज इंडिया में किसी एक देश की तुलना में। तो ये ब्लड शुगर जो है आपका बढ़ा हुआ है तो खतरे में है। ब्लड शुगर होना कितना चाहिए? खाली पेट में 100 के नीचे, खाने के 2 घंटे 140 के नीचे, 100 के नीचे जब कुछ भी नहीं खाए हुए, 140 के नीचे जब खाने के 2 घंटे के बाद या कभी भी। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट है। अगर आपका शुगर सही नहीं है तो आप खतरे में है। और ये 8वां पॉइंट होता है ब्लड प्रेशर। अगर खून के नली के अंदर एक दबाव देता है, इसको हम लोग ब्लड का प्रेशर बोलते हैं। दबाव या प्रेशर ये भी सीमा के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ब्लड के माध्यम से शरीर के अंदर क्या मिलता है, ब्रेन को, पूरे शरीर के हर अंग को, अलग अलग अंग से खून तो शरीर के हर हिस्से में दौड़ता है, क्योंकि हर हिस्से को एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन जरूरी है, जिसको ले जाने का जिम्मेदारी
पहुँचाने की जिम्मेदारी, इधर से उधर करने की जिम्मेदारी ब्लड का होता है। ब्लड खून के नली में होता है और खून के नली के अंदर जो प्रेशर होता है, दबाव होता है खून का, उसको हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं, जो कि सही होना ज़रूरी है। एकदम आइडियल ब्लड प्रेशर जो है एकदम अच्छा 120 और 80 के नीचे होना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट, और 90 और 60 के नीचे नहीं जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अगर जा रहा है इसका मतलब आपका ब्लड प्रेशर लो हो चुका है। तो इस बातों को समझना आपको है कि किस तरह से 8 पॉइंट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक स्लाइड रहता है अगला, जिसमें सारा 8 पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि संतुलित आहार लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कोई नशा करते छोड़ दीजिए, सही नींद, अच्छी नींद सोचिए, वजन अगर सही है कि नहीं उसको देख लीजिए, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, ब्लड के अंदर शुगर होता है, ब्लड के अंदर प्रेशर होता है। तो ये दोनों आपको लैब से मिलता है, ब्लड टेस्ट करके। अब ब्लड प्रेशर के इंस्ट्रूमेंट देखिए, आपके सामने में फोटो है, तो उसके माध्यम से आप मेजर करके देख सकते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। अगर इन सारे चीज़ों को आप कंट्रोल में कर लेते हैं तो अच्छा हार्ट के लिए भी फ़ायदेमंद है, अच्छा ब्रेन के लिए भी फ़ायदेमंद है। आपको चाहे हार्ट अटैक हुआ तब भी, स्ट्रोक हुआ तब भी, डायबिटीज़ है तब भी, या आपका किडनी डिजीज़ है तब भी, आप मोटे हैं तो भी, ये सारी बातों को ध्यान रखना है। आप या किसी और बीमारी से जूझ रहे हैं तब भी इन सारी बातों को याद रखना ज़रूरी है। तो इन सारी बातों में कि ये 8 चीज़ अगर हम लोग हमारे देश के लोगों को या हमारे समाज के लोगों को या अपने रिश्तेदार को या अपने भाई बाप को, माई बहन को, जिसको भी, इन सारे लोगों पर भी इन लोगों इस चीज़ों को बोलते हैं या अगर वो फॉलो करते हैं तो बीमारी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी और इलाज का खर्चा बहुत कम हो जाएगा। और हेल्दी रहेंगे तो आप जो भी काम करेंगे, चाहे जिस फील्ड में हो, तो उस फील्ड में आप आगे पहुँचेंगे, अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि अच्छा शरीर, अच्छा दिमाग दोनों अगर आपके पास है तो आप अच्छा करेंगे ही करेंगे, अगर आपका अच्छा सोच भी है। क्योंकि अच्छा सोच है तभी ये सारी बात वीडियो देखते हैं जो लोग, वो अच्छे सोच वाले लोग ही देखते हैं या देखने का प्रयास करते हैं इस तरह का वीडियो। तो जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं ये वीडियो लाइक कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, अपने जीवन में, औरों के जीवन में खुशियां लाइए। धन्यवाद।